एक बार फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि मजदूरों की आवाज़ है। आदित्यपुर के हथियारडीह इंडस्ट्रियल पार्क स्थित एक कंपनी में ठेका मजदूर की मौत के बाद जेएलकेएम नेताओं ने जिस जिम्मेदारी और मजबूती से मजदूर के परिवार के हक की लड़ाई लड़ी, उसने एक बार फिर उन्हें जन सरोकार से जुड़े संगठनों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। मंगलवार को 40 वर्षीय ठेका मजदूर सर्वेश्वर महतो की काम के दौरान तबीयत बिगड़ी और उन्हें घर भेज दिया गया। दुर्भाग्यवश शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। मौत के बाद कंपनी ने मामले को निजी मामला बताकर किनारा कर लिया। इसी बीच जेएलकेएम नेताओं ने शव के साथ कंपनी गेट के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मजदूर के मौत के बाद जेएलकेएम नेताओं ने न सिर्फ इंसाफ की मांग की बल्कि मृतक की परिजनों को मुआवजा और नौकरी दिलाने के लिए 48 घंटे से ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़ी। आंदोलन की शुरुआत ईचागढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो और जिला अध्यक्ष दीपक महतो के अगुवाई में हुई। उनका साथ देने पहुंचे जेएलकेएम मीडिया प्रभारी प्रकाश महतो, वरुण महतो समेत कई कार्यकर्ताओं ने पूरे संयम और संवेदनशीलता के साथ आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखा। शनिवार की रात शव गेट की कंपनी पर ही रहा। कई दौर की वार्ता हुई लेकिन समाधान नहीं निकला। हालत बिगड़ने लगे तो पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष दीपक महतो एवं अन्य 3 नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन तब भी संगठन पीछे नहीं हटा। रविवार को मामला और तनावपूर्ण हो गया। तब तक संगठन के वरिष्ठ नेता ने मोर्चा संभाल लिया। करीब 5 घंटे की लंबी त्रिपक्षीय वार्ता के बाद अंततः जेएलकेएम के प्रयास से कंपनी प्रबंधक मृतक की पत्नी को 1 लाख रुपए मुआवजा और स्थायी नौकरी देने के लिए राजी हो गई। इसके बाद ही शव का अंतिम संस्कार संभव हो पाया। इसी के बीच जिला अध्यक्ष दीपक महतो एवं उनके अन्य साथियों को थाना से रिहा कर दिया गया। जेएलकेएम नेताओं ने बताया कि यह लड़ाई सिर्फ एक मजदूर के लिए नहीं थी बल्कि सभी मजदूर के अधिकार और सम्मान की थी। उन्होंने और क्या कहा, चलिए वीडियो में आगे सुनते हैं। हथियारडीह आदित्यपुर में जो आंदोलन चल रहा था सोनी ऑटो कंपनी में, पीड़ित ने जो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाम पर जो आवेदन दिया, उसके आलोक में हम लोगों ने पूरा संगठन तन मन धन से सोनी ऑटो कंपनी में कल से हम लोग जुटे हुए थे वार्ता के लिए। और प्रशासन के साथ साथ हमारे सीओ साहब भी मौजूदगी में कल से ही वार्ता चल रहा था, लेकिन वार्ता सफल नहीं होती। उसी क्रम में आज हम लोग को आदित्यपुर थाना द्वारा खासकर मुझे और मेरे साथ 3 साथियों को डिटेन कर लिया गया था। हम लोगों को आदित्यपुर थाना द्वारा सुचारू रूप से छोड़ दिया गया और वार्ता में लोगों में एक ठो असमंजस स्थिति पैदा हो रहा है कि नहीं जेएलकेएम जो है अभी वर्तमान परिस्थिति में बहुत कम मुआवजा दिला सके। तो मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा आंदोलन कमजोर नहीं हुआ है, हम लोग झुके नहीं हैं, क्योंकि ये जो घटना था, ये घटना के बाद कंपनी से ड्यूटी के निकलने के बाद 1 दिन बाद मृत्यु हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने कोशिश किया कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन अभी भी उनके पत्नी को अस्थायी नौकरी और 1 लाख रुपया का हम लोग उसके परिवार को सहयोग दिलाने में सफल रहे। इसमें जो भी अगर कोई सोच रहा है कि नहीं इसमें जेएलकेएम ने उचित नहीं दिला पाया, लेकिन देखिए आंदोलन होता है, आंदोलन में 19-20 होते रहता है। हमारे कार्यकर्ता को हताश होने का जरूरत नहीं है। आगे हम लोग और भी संगठन को मजबूत करके लड़ेंगे और इससे बेहतर परिणाम लेकर हम आएंगे। सभी को नमस्कार, जोहार झारखंड। 1 लाख रुपये जो उतर के मुआवजा है उसका प्रावधान करेगी। स्थायी नौकरी की भी बात की गई। प्रशासन की भूमिका क्या रही? कितने घंटे तक? प्रशासन लगभग 48 घंटे से लगातार डटे हुए थे हम लोग, और ये लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि प्रबंधन और परिवार के बीच कुछ ऐसी सार्थक वार्ता निकल जाए, जिससे कि अंततः जो मृतक है, मृतक के परिवार की भी आर्थिक स्थिति बनी रहे और इन्हीं की समस्या। तो प्रबंधन को भी इस बात के लिए बोला गया है और इसी के संबंध में पूर्व में चूँकि अस्थायी नौकरी की बात चल रही थी, तो अभी प्रबंधन ने यह कहा है कि वो अस्थायी। सर, कोई राजनीतिक दल है जो चुनौती रही प्रशासन को, ऐसा सुनने में?
विशेष राजनीतिक दल तो है मतलब, लेकिन किसी एक राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी आए हैं जिनसे कि लगातार बात हो रही है, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे लोग भी आए हैं जिनसे लगातार बात हो रही है। तो इस क्रम में भी हो सकता है कि थोड़ा ये पूरी प्रक्रिया में विलम्ब हो। प्रशासन के द्वारा अगर या प्रबंधन के द्वारा सीधी वार्ता परिवार से की जाती है तो मुझे लगता है कि इसका समाधान और जल्दी निकलेगा। सर बीते 24 घंटों से सबको रखकर कंपनी गेट के समक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको किस रूप से देखा जाए सर? प्रदर्शन का आधार में कभी भी इन सारी चीज़ों को सत्य सौ को लाना कहीं से भी एक हमारे मानवीय सामाजिक क्षेत्र में कभी भी ये सही नहीं होता। एक सम्मानजनक स्थिति में रहना चाहिए, जैसे जीने का अधिकार हमें बताता है। एक जीवित प्राणी को भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जिसमें कि एक मृत प्राणी। ये संभव मतलब ये सही नहीं था, ये तरीका उतना सही नहीं था, इसका हम संतुष्ट नहीं। क्या उन व्यक्तियों को चिन्हित कर कुछ कार्रवाई भी की जाएगी सर? अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं बनी। अगर सब कुछ अगर होता है तो हम आपको मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजनों द्वारा उसके डेड बॉडी को गेट पर रख के जाम किया गया था। और कल से लगातार यहाँ के मैनेजमेंट से वार्ता चल रही थी और आज काफ़ी प्रयास के बाद मैनेजमेंट द्वारा एक अस्थाई नौकरी और 1 लाख रुपया नगद सहायता राशि देने का सहमति बना है और दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं। अभी उनके परिजनों द्वारा डेड बॉडी को उठाया जा रहा है और सब कुछ शांतिपूर्ण है। गवर्नमेंट में एक आए हैं कि उनको 1 लाख रुपए का एक आर्थिक सहायता दिए जाए ताकि वो अपना श्राद्ध कर्म कर पाए और अपना जो भी आगे का प्रक्रिया 10 दिन का रहता है वो कर पाए। उनकी सहानुभूति हमारे पूरी है हमारी, और आगे जब भी वो हमारे कंपनी में आना चाहे हम उनको एक स्थायी नौकरी ताकि उनकी जीविका चले और अपने भरण पोषण कर पाए, अपनी बीवी का भरण पोषण कर पाए। इसके लिए हम लोग एक बैठ के बात करके उनको एक परमानेंट नौकरी का व्यवस्था करें। क्या क्या हुआ, मुआवजा के रूप में क्या दिया गया? मुआवजा सर नहीं बोलेंगे इसको, ये 1 लाख रुपए एक सहानुभूति की तरह, ताकि वो अपना श्राद्ध कर्म और अपना जो भी आगे का प्रक्रिया है जो भी वो कर पाए, क्योंकि थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से एक दिया गया उनको 1 लाख। ये मुआवजा नहीं। लगातार 48 घंटों से सब रखकर प्रदर्शन किया गया, क्या कंपनी के कार्यों में कुछ प्रभावित हुई क्या? हाँ, कल से हमारा 2 बजे से शिफ्ट बंद हो गया है। कल से नाइट शिफ्ट बंद था, बी शिफ्ट बंद था एंड कल से हम लोग फिर चालू करेंगे। आज संडे है, आज बंद है, बट 2 शिफ्ट हमारा पूरा बंद हुआ जिसमें प्रोडक्शन लॉसेस हुआ हम लोग को। कितना अनुमानित नुकसान? अनुमानित लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए का लॉसेस हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ बैनर्जी है।